नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गेट सक्सेस 247 के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से लेके आ चुका हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स का एक और वीडियो। साथ में इंडिया और वर्ल्ड के भी कुछ यहाँ पे करंट अफेयर्स देख लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। उससे पहले कल मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, पहले वो देख लेते हैं कि राजस्थानी भाषा में पातल और पीथल की रचना किसने की थी। तो कन्हैयालाल सेठिया ने की थी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और सभी दोस्तों ने एकदम सही जवाब दिया था। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, कि निम्न में से किसे छोटी काशी कहा जाता है। बूंदी, अलवर, भरतपुर या फिर कोटा। इसका जवाब दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। 26 अगस्त है तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं फटाफट से। तो 26 अगस्त को, आज ही के दिन, मतलब 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर यहाँ पे कब्जा कर लिया था। 26 अगस्त 1910 को नोबेल शांति पुरस्कार और भारत रत्न से सम्मानित मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। अब आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सुपर स्पेशलिटी सेंटर का जो उद्घाटन है वो कहाँ पे किया गया। तो दोस्तों, इसका जो उद्घाटन है वो किया गया बीकानेर में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 24 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज परिसर में 150 करोड़ रुपए की लागत से सुपर स्पेशलिटी सेंटर का यहाँ पे उद्घाटन किया गया। तो ये जो सुपर स्पेशलिटी सेंटर है, इसमें मेडिकल क्षेत्र से जुड़े उच्च व नई तकनीकी के उपकरणों को सुसज्जित किया गया है। ठीक है, बात यहाँ पे किसकी आई है? बीकानेर की। तो ये रहा मैप में आपके सामने बीकानेर। देखिए, बीकानेर में काफ़ी अच्छी और इम्पॉर्टेंट जगह है जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती है। पहली चीज़ ये आपके देशनोक में आपके करणी माता का मंदिर भी है, करणी माता का मेला भी भरता है। चूहों की देवी जिसे कहते हैं हम। और किन की कुल देवी है ये? एक तो चारणों की कुल देवी है और एक बीकानेर के जो राठौड़ राजवंश है उनकी कुल देवी है। कोलायत झील यहाँ पे स्थित है। कोलायत झील में आपको पता है कि कपिल मुनि का जो मेला है वो भरता है। खजूर अनुसंधान केंद्र यहाँ पे स्थित है। कत्रियासर यहाँ पे स्थित है। कत्रियासर में बेसिकली क्या है? जसनाथ जी का समाधि स्थल है। जूनागढ़ प्रशस्ति बीकानेर की फेमस है। जंगल देश इसके एरिया को कहा जाता है। जूनागढ़ किला, ये जो बीकानेर का किला है उसे कहा जाता है। यहाँ पे राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान यहाँ पे स्थित है। उसके अलावा राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी भी बीकानेर में स्थित है। बीकानेर से कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। जैसे कि राजस्थान का पहला सोलर सिस्टम प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर में स्थापित किया गया था। दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन के तहत पिंक प्रोजेक्ट बीकानेर में शुरू किया गया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हर्बल खेती परियोजना में गूगल कॉरिडोर यहाँ पे स्थापित किया गया है बीकानेर में। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के निर्माण की यहाँ पे घोषणा की गई है, कहाँ पे? बीकानेर में। और हाल ही में आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी था, कि बीएसएफ ने बीकानेर में कोविड सेंटर बनाया है। ये कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो बीकानेर के हमने रिसेंट में पढ़े थे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संपूर्ण राज्य में वृक्षारोपण महाअभियान का जो आयोजन है वो कब किया गया था। तो दोस्तों, ये किया गया था 15 से लेकर 23 अगस्त तक। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अभी हाल ही में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 9 दिवसीय, कितने दिन चला था ये? 9 दिन चला था। 9 दिवसीय वृक्षारोपण महाअभियान का जो आयोजन है वो 15 से लेकर 23 अगस्त तक किया गया था, जिसका मुख्य लक्ष्य संपूर्ण राजस्थान में 1 लाख से अधिक पौधे लगाना है। अच्छा, रिसेंट में अभी हमने पढ़ा है 15 से 23 अगस्त, जो मैंने आपको डेट बताई, इससे कुछ आपको याद आया होगा। क्रेडाई, CREDAI, ये मैंने आपको पढ़ाया था रिसेंट के अंदर। क्रेडाई राजस्थान की ओर से राज्य के सबसे बड़े ऑनलाइन प्रॉपर्टी एक्सपो का जो वर्चुअल संचालन है वो भी 15 से 23 अगस्त तक आयोजित किया गया था। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। पॉइंट्स को दोस्तों रिलेट किया करो। जो भी करंट अफेयर्स मैंने पहले पढ़ा दी हैं, डेली अगर आप क्लास लेते हो तो पॉइंट्स को रिलेट करके पढ़ा करो। अब देखिए, रिलेट करके मैं आपको 3-4 यहाँ पे और चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे आपके वृक्षारोपण की बात आई है तो नेचर से संबंधित मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट दिवस बताता हूँ। जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं हम? 5 जून को मनाते हैं, याद रखिएगा।
पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे हम कब मनाते हैं? यह मनाते हैं 22 अप्रैल को, ठीक है। इसके अलावा विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे हम मनाते हैं 22 मार्च को। लिख लेना अगर आपको लिखना है तो। विश्व ओजोन दिवस यानी कि वर्ल्ड ओजोन डे, ये कब मनाते हैं? ये 16 सितंबर को मनाते हैं, जो हाल ही में आने वाला है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट दिवस मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में राजस्थान के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इरफान अली गौड़ का यहाँ पे निधन हो गया है। इनका जो संबंध है वो किस खेल से है, ये आपसे पूछा गया है। तो इनका जो संबंध है वो बास्केटबॉल से है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अभी हाल ही में इरफान अली गौड़ का जयपुर में कोरोना संक्रमण के कारण 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ये सिक्कर साइकिलिंग के अध्यक्ष एवं हैंडबॉल संघ के सचिव भी रह चुके थे, ये आपको याद रखना है। अच्छा, निधन से याद आया होगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे करवाया था, इसीलिए कह रहा हूँ क्वेश्चंस को रिलेट करके पढ़ा करो। निधन से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि अलवर के एक पूर्व मंत्री रह चुके ईश्वर लाल सैनी, ठीक है, ईश्वर लाल सैनी का हाल ही में निधन हुआ था, ये मैंने आपको पढ़ाया था, तो चीज़ों को रिलेट करके पढ़ लिया करो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में आसाराम पर लिखी किताब गनिंग फॉर द गॉडमैन को किसने लिखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में है और किताब का क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आसाराम पर लिखी किताब गनिंग फॉर द गॉडमैन को किसने लिखा है? ये लिखा है दोस्तों अजयपाल लांबा ने, यानी कि ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आसाराम मामले में केस दर्ज से लेकर पूरी केस इन्वेस्टिगेशन की अगुवाई करने वाले तत्कालीन यानी कि उस समय के डीसीपी अजयपाल लांबा ने ये किताब लिखी है, ये आपको याद रखना है। नाबालिग के यौन उत्पीड़न मामले में जोधपुर जेल में कैद है ये आसाराम, ये आपको सबको पता ही होगा। इन्होंने इस पुस्तक को जोधपुर पुलिस की उस पूरी टीम व अन्य लोगों को डेडिकेट किया है जिनकी इस केस में भूमिका रही थी। और इस किताब के को ऑथर कौन है? संजीव माथुर। और इस किताब को लॉन्च किसने किया है, प्रकाशित किसने किया है? हार्पर कॉलिंस ने, ये आपको याद रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक्स के क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि जसवंत राठी की अगर मैं बात करूँ तो मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध, ये बुक लिखी थी इन्होंने और इसका जो विमोचन है वो अशोक गहलोत ने किया था। नीना राय की अगर मैं बात करूँ तो अमेजिंग अयोध्या नाम से इन्होंने हाल ही में एक बुक लिखी थी। यतीश यादव की बात करें तो रॉ पे इन्होंने एक किताब लिखी थी, रॉ पे, ठीक है, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन, ये नाम से इन्होंने एक बुक लिखी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में बीकानेर में बनाए गए विश्व स्तरीय अभिलेख म्यूजियम का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया दोस्तों अशोक गहलोत द्वारा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आप में से काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर इसकी जो PDF है वो आपको कहाँ से मिलेगी? इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो की PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट डिटेल सभी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कोई इंपॉर्टेंट आपका डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अभी हाल ही में 4 करोड़ की लागत से बीकानेर में बने विश्व स्तरीय अभिलेख म्यूजियम यानी कि जो रिकॉर्ड म्यूजियम है उसका जो उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन किया था। इस म्यूजियम के माध्यम से लोग इतिहास को बेहद नज़दीक से जान सकेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप सभी के लिए। राजा महाराजाओं के ऐतिहासिक दस्तावेज़ों को देख सकेंगे यहाँ पे। और म्यूज़ियम के अंदर 450 हिस्टोरिकल अभिलेख रखे गए हैं जो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अच्छा, इन चीज़ों से कुछ और इम्पोर्टेंट लिंक करके आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, याद रखिएगा। अभी वैसे तो हमने पढ़ ली है। बीकानेर के अंदर क्या है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान, ये इससे रिलेट हो रहा है इसीलिए बता रहा हूँ। और राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी भी कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है, तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मगन बिस्सा का जो चयन है वो केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए किया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध भी बीकानेर से है। बीकानेर के आज काफ़ी क्वेश्चन हो गए, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बीकानेर के पर्वतारोही है ये मगन बिस्सा और इन्हीं का चयन केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए किया गया है, जो भारत सरकार द्वारा इनको 29 अगस्त को दिया जाएगा। मगन बिस्सा की अगर मैं बात करूं तो 1984 यानी कि 1984 में तिब्बत की
साउथ कोल चोटी पर चढ़ाई की थी, जिसके कारण वहीं के यानी कि उस चोटी के एक पठार का नाम बिस्सा कोल रखा गया था। इनके संबंध में इतनी चीज़ें याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राजस्थान के ट्री मैन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाएगी। अब वो जो ट्री मैन है उनका नाम क्या है? उनका नाम है दोस्तों विष्णु लांबा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस नाम को करेक्ट कर लेना, ये विष्णु लांबा है। तो राजस्थान के टोंक जिले के ट्री मैन के नाम से विख्यात विष्णु लांबा के जीवन पर आधारित DW जर्मन टीम द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाएगी। इन्हें ट्री मैन ऑफ इंडिया का जो टाइटल है वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा दिया गया था, ये आपको याद रखना है। इन्होंने अब तक 26 लाख पौधे लगाए हैं। तो इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है वो बहुत बड़ी है दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट इनके अवार्ड की मैं बात बता देता हूँ आपको थोड़े से। राष्ट्रीय राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार इनको दिया गया था। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार इनको दिया गया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रीय निर्माण पुरस्कार से भी इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया था। और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। अदर ऑप्शंस की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। बात करूँ अगर मैं भक्ति शर्मा की, तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि उदयपुर की एक महिला तैराक है और इनके जीवन पर आधारित बॉलीवुड बायोपिक फिल्म बनाई जाएगी, जो कि आपके इस क्वेश्चन से रिलेट हो रहा है। यानी कि डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म बनाई जाएगी और इधर बायोपिक फिल्म बनाई जाएगी। करणम रस्तोगी की अगर मैं बात करूँ तो जयपुर के विद्यार्थी हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 2020 में प्लास्टिक चैंपियन का पुरस्कार मिला था। सुरेंद्र अवाना की बात करूं तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रसिद्ध हल्दर ऑर्गेनिक फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड 2019 इनको मिला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में राजस्थान के अजय सावंत का जो चयन है वो अर्जुन पुरस्कार के लिए हुआ है। इनका संबंध किस खेल से है? दोस्तों इनका संबंध है घुड़सवारी से, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अभी हाल ही में जयपुर की 61वीं कैवेलरी में तैनात अजय सावंत का जो चयन है वो अर्जुन पुरस्कार के लिए हुआ है। ये अभी तक 3 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। ठीक है, 3 वर्ल्ड कप में इन्होंने 8 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता है। इन्होंने टोटल 26 नेशनल और 15 इंटरनेशनल पदक भी जीते हैं। अच्छा, अर्जुन पुरस्कार से कुछ याद आया? अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि झुंझुनू जिले के जो संदीप चौधरी है, कौन? संदीप चौधरी। याद रखिएगा, दोनों चीज़ें आपके अर्जुन पुरस्कार से संबंधित है। तो झुंझुनू जिले के संदीप चौधरी को जैवलिन थ्रो में, पैरा एथलेटिक्स में अर्जुन अवार्ड वर्ष 2020 प्रदान किया जाएगा। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों आपके राजस्थान से हैं, दोनों को यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार मिल रहा है। एक तो हो गए आपके अजय सावंत जिनका संबंध है घुड़सवारी से, स्पोर्ट्स का नाम इनका घुड़सवारी हो गया, और दूसरे हैं संदीप चौधरी। ठीक है, झुंझुनू जिले के संदीप चौधरी है जिनको जैवलिन थ्रो के अंदर यहाँ पे अर्जुन अवार्ड मिल रहा है। तो दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया 23 अगस्त को। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन, ये दिवस का इंग्लिश में नाम हो गया। तो यह दिन दास व्यापार की त्रासदी से पीड़ित सभी लोगों की स्मृति में मनाया जाता है। जिसे मनाता कौन है? UN, यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल ये दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट दिवस की बात आ गई तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट दिवस हमने अगस्त में अभी तक पढ़े हैं। साथ साथ में रिवाइज करिएगा। अगर आपको पता है कौन कौन से दिवस हमने मनाए हैं, जितने भी याद है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। 1 अगस्त को 2 यहाँ पे दिवस साथ में मना लेते हैं, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोहण दिवस। 2 अगस्त को हमने मनाया था दादरा एवं नागर हवेली मुक्ति दिवस। 3 अगस्त को मनाया था विश्व संस्कृत दिवस, और 1 से लेकर 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह यहाँ पे मनाया गया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया था। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस। 9 अगस्त को 2 दिवस फिर से हुए थे, नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को फिर से 2 आपके दिवस आ गए थे, विश्व जैव ईंधन दिवस और वर्ल्ड लॉयन डे। आगे देखते हैं 12 अगस्त का विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, दोनों आपके 12 अगस्त को मनाए जाते हैं। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस यहाँ पे मनाया गया था। 19 अगस्त के फिर से आपके 2 दिवस हैं, विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवता दिवस। 20 अगस्त के आपके 3 दिवस हैं, एक तो सद्भावना दिवस, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और वर्ल्ड मॉस्किटो डे। 21 अगस्त यहाँ पे देख लीजिए फिर से 2 दिवस है, एक विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस है और दूसरा आपका अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित स्मृति एवं समर्थन दिवस। तो ये सारे आपके दिवस हो गए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम क्या है? माई इंडियन एयरफोर्स। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने स्टूडेंट्स को कैरियर संबंधी जानकारी और नौकरी का विवरण देने के लिए एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? माई इंडियन एयरफोर्स। तो हमारे जो एयर चीफ मार्शल है, कौन है हमारे एयर चीफ मार्शल, ये भी इम्पोर्टेंट है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, उन्होंने ही इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिससे सीडैक, एक ये नाम भी आपको याद रखना है, सीडैक आपने काफ़ी बार सुना होगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसने ही इस ऐप को तैयार किया है। तो इसमें आपको कैरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और इंडियन एयरफोर्स को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, ये सब डिटेल मिलेगी। अच्छा, बात यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की है, तो इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं हम 8 अक्टूबर को। देखिए, इसी टाइप से करंट अफेयर्स रिलेट करके पढ़ा करो, तभी चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी। इंडियन एयरफोर्स डे आप मनाया था 8 अक्टूबर को, जो कि आने वाला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है दोस्तों डॉक्टर अशोक के वैद्य ने, एक प्रसिद्ध चिकित्सक है। तो अभी हमारे जो डोनर मंत्री है, डोनर का फुल फॉर्म क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जितेंद्र सिंह, उन्होंने कैंसर पर डॉक्टर अशोक के वैद्य द्वारा संपादित इस बुक को रिलीज़ किया है। तो जो अशोक के वैद्य है, ये प्रसिद्ध चिकित्सक है और इन्हें मेडिकल फील्ड में किए गए इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्मश्री सम्मान से भी यहाँ पे सम्मानित किया जा चुका है। अच्छा, यहाँ पे बात आई है दोस्तों कैंसर की, तो वर्ल्ड कैंसर डे हम कब मनाते हैं? 4 फरवरी को, ये भी याद रखिएगा। और अदर ऑप्शंस की मैं यहाँ पे बात बताता हूँ आपको। बात करें अगर उर्जित पटेल की, तो इन्होंने भी हाल ही में एक बुक लिखी थी, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम से। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। चेतन भगत की बात करें तो हाल ही में हमने पढ़ा था, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, वन अरेंज्ड मर्डर नाम से। अदर ऑप्शंस की बात करें, श्रीधरन पिल्ले की अगर मैं बात करूं, तो ये मिजोरम के गवर्नर हैं और इन्होंने भी एक हाल ही में बुक लिखी थी, कोरोना कविता काल नाम से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर दोस्तों ये बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो भी हाल ही में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का जो उद्घाटन है वो किया गया है असम के अंदर, और इस रोपवे की जो लंबाई है वो लगभग कितनी है? 1.8 किलोमीटर लंबाई है और ये गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ता है। इसकी जो बनाने की कुल लागत है, कुल कॉस्ट आई है, वो कितनी आई है? 56 करोड़ रुपए। अच्छा, हमने दोस्तों यहाँ पे बात की है ब्रह्मपुत्र नदी की। तो एग्जाम में नदियों से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको बताइए। एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी आता है कि इस नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? तो वो यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपके मैप में देख लीजिए, ये आपके जो ब्लू कलर से जो लाइन चल रही है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, इसके किनारे बसे शहरों में से इंपॉर्टेंट है आपका एक तो गुवाहाटी, ठीक है, जो कि यहाँ पे है। एक है डिब्रूगढ़, ठीक है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और क्या हो गया आपका? तेजपुर, जो कि ये रहा। ठीक है, तीनों ही असम के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे शहरों में से 3 इंपॉर्टेंट आपके ये हो गए। कुछ घाट भी यहाँ पे है, एक तो है न्यामती घाट जो इस नदी के किनारे है, एक पसी घाट है, ये भी इस नदी के किनारे है। तो ये घाट के नाम भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया उड़ीसा के अंदर। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये उड़ीसा में एक वार्षिक फसल उत्सव होता है जिसे चावल की जो नई फसल होती है उसके स्वागत के रूप में मनाया जाता है, और ये उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल उत्सव होता है। वैसे तो उड़ीसा के अलावा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी यहाँ पे मनाया जाता है ये उत्सव, लेकिन बेसिकली यहीं पे मनाया जाता है। अच्छा, नुआखाई, नुआ का मतलब होता है नया, ठीक है, और खाई का मतलब होता है यहाँ पे भोजन। ठीक है, तो नया भोजन, वही हमने अभी पढ़ा है कि चावल की जो नई फसल है उसके स्वागत के रूप में इस दिवस को या इस उत्सव को मनाया जाता है। उड़ीसा से एक और इम्पॉर्टेंट आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बताता हूँ, याद रखिएगा। तो उड़ीसा का जो सन टेम्पल है उसको यूनेस्को ने आइकॉनिक साइट्स में भी हाल ही में शामिल किया था, यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि दुनिया का सबसे लंबा बस ट्रिप दिल्ली से किस शहर तक शुरू होगा? तो ये दिल्ली से लंदन तक शुरू होगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो गुड़गांव के एक प्राइवेट ट्रैवलर कंपनी है
एडवांटेज ओवरलैंड ट्रैवलर, उसने एक बस लॉन्च की है और ये जो बस है बस टू लंदन नाम से, ठीक है। तो ये जो बस है वो आपको दिल्ली से लंदन तक ले जाएगी, ठीक है, दिल्ली से लंदन तक लेकर जाएगी। थोड़ी सी डिटेल देख लीजिए, इतना इजी भी नहीं है। इसमें आपको कुल 70 दिन लगेंगे, 70 दिनों का यहाँ पे ट्रैवलिंग पूरा होगा और इसमें 18 दूसरे देशों से आपको गुजरना होगा, यानी कि 18 देशों से गुजर कर ये आपको लंदन तक पहुँचाएगी बस। केवल 20 जने इसमें जा सकेंगे और इसकी जो कॉस्ट है यानी कि किराया है एक व्यक्ति का, वो कितना है 15 लाख रुपए, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसीलिए करवा दिए हैं, बाकी डिटेल भी आपको दे दी है। और आज के 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूरे करवा दिए विद डिटेल्स करवाएं। तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।